पिछली वीडियो तो पूरी क्या, लेकिन अब हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई मेरा सर। तो गाइज अब सर वगैरह तो को छोड़ते हैं, अब आते हैं हम अपने नए चैप्टर में। ड्रॉ पे ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। चैप्टर 4 कितने नंबर पे है? 26 पेज पर है। ओके 26 पर है, हाँ 26 पर है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब कि मतलब सॉरी केमिकल्स, केमिस्ट्री आ गई है ना ये। तो जो है आगे चलते हैं हम। तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके ऑब्जेक्ट अराउंड अस 4.1 4 चैप्टर और 1 टॉपिक। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. उनमें बहुत सारी varieties होती हैं, not just food and clothes, there is such vast variety of objects. हर जगह जो है, सिर्फ क्लोथ्स का क्यों, हर जगह चीज़ है। खाने का डिफरेंस होता है, हर चीज़ का डिफरेंस है ना, जो है वेराइटीज होती हैं। We see around us a chair, a bullock cart, cycles, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. देखिए जैसे चेयर हो गई, कुर्सी, बुलक कार्ट है ना, वो बैलगाड़ी है ना, साइकिल आपकी है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन, बुक्स, किताबें और कपड़े, टॉयज है ना, खेलनी के है ना, वाटर, स्टोन, हर चीज़ में बहुत जो है डिफरेंस है। शेप्स भी अलग है, उनके कलर भी अलग है और यूजेस भी अलग हैं। लुक अराउंड द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, देख सकते हैं 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस, देख सकते हैं कितनी चीज़ें हैं ना, रबर बॉल, a football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and earthen pitcher. घर, क्या है ये? घड़ा, ठीक है, घड़ा होता है ना वो गोल सा मटका, है ना। तो हाँ, तो ये ड्रॉप पे चलते हैं हम। तो ये चीज़ें हैं जैसे कि देख सकते हैं, अलग अलग देख रहा है। मोबाइल फ़ोन हो गया, यहाँ पर सीडी, ये बहुत सारे, ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया, प्लस ग्लास, लॉक, हर चीज़, बहुत सारी ग्लव्स भी हैं, बॉल। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, जो खाए जा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो ये तो 1.1 का फर्स्ट चैप्टर का हो गया। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट some of these those round shaped objects we just listed out are also in this group. कुछ जो हमने लिस्ट किए थे वो इसमें भी हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic buckets. प्लास्टिक से बने हुआ वो बकेट्स हो गई, लंच बॉक्सेस हो गए, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द above examples. We have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो इसमें ये बताया गया है फाइंड अप, हाँ बहुत सारे वेज हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए। इन द अबव एग्जाम्पल, जहाँ पर ये दिए गए थे एग्जाम्पल्स है ना, वी हैव ग्रुप्ड, हमने ग्रुप किया है ऑब्जेक्ट्स को बेसिस ऑफ देयर शेप पे, शेप के बेसिस पे हमने उनको जो है हाँ ग्रुप किया है। तो ये बताया गया है। और मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, वो किस चीज़ से बने। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं। These materials may be ग्लास हो गया वो, मेटल, प्लास्टिक एंड वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। Can you think of more example of materials?
as many objects from as each of us could get some everyday objects from home and also objects from the classroom or from outside the school what we will have in our collection. हम क्लासरूम में से या फिर अपने अगल बगल से देखें कुछ कलेक्ट करें तो कौन कौन से लगेंगे? चौक हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, रबर हो गया, डस्टर हो गया, हैमर हो गया, हैमर नेल हो गया, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, आगे चलते हैं, बैट, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, बहुत चीज़ें, पोटैटो तक, सब्जियां हो गई, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना. We can also list objects that we think of but cannot bring to the classroom. For example, wall हो गई, trees हो गई, उनको हम देखते हैं लेकिन ला नहीं पाएंगे ना, तो उनकी भी सोचते हैं वो अराउंड देखा है ना हमने. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. सब सेपरेट कर दीजिए वो जो वुड से बने और पेपर से. हाँ, है ना. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया. वन ग्रुप है द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक है जो पेपर या फिर वुड से बना है. व्हाइल द अदर ग्रुप है द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल, जो पेपर और वुड से नहीं बने. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ऐसे हम कर सकते हैं फूड को भी. और गाइस मैं बता देता हूँ, नो आइडिया, बस सोच रहा हूँ कि मैं मैथ्स की भी वीडियो डालूँ. ठीक है, इस 6 की मैथ्स बहुत आसान है, आपको सही बता रहा हूँ. जिनको अभी पता चल रहा है ना, एनसीईआरटी बुक जिनके पास है, तो बहुत आसान है, बस थोड़ी चीज़ें ही हैं. मुश्किल तो एक भी चीज़ नहीं है. ठीक है, तो हम मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है अगली बार पढ़ें अगले चैप्टर से, या फिर हो सकता है आज, कभी भी हो सकता है. और कोशिश करूँगा कि रोजाना मैं 2 वीडियो डालूँ, क्योंकि अब ना 3 पार्ट तो हो जाएंगे आराम से. हर चैप्टर के 3 पार्ट, मतलब हर चैप्टर के नहीं, जिसकी क्वांटिटी इतनी होगी. जैसे इस चैप्टर के आई थिंक हो सकता है 3 पार्ट हो. 12 मिनट्स, ज़्यादा बोर नहीं, 12 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, है ना. और हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाया करेगा. तो अभी तो हम चलते हैं आगे. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक. चलिए थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बने और हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनको लिस्ट कर लें टेबल 4.1 में. ऑब्जेक्ट्स एंड आर मटेरियल दे आर मेड ऑफ. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ. वो किससे बना है? प्लेट, थाली जो है वो स्टील से बनी है, ग्लास से बनी है, प्लास्टिक से बनती है, और एनी अदर से. पेन प्लास्टिक से बनता है, मेटल से बनता है ना. It would be fun to make this large table. इस large table को बनाना फन होगा एक, है ना. Collecting information about as many objects as possible. जितने हो सके उतने का करिए. It may seem difficult to find out the material out of which some is. ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये चीज़ किससे होनी है. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड. उन केसेस में फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से पूछिए. पेरेंट्स को तो पता होगा, है ना. जैसे कि आप किचन यूटेंसिल्स के बारे में देख रहे हैं, है ना, तो अपने मदर से पूछ सकते हैं कि क्या है ये, किस चीज़ से बना है, उनको पता होगा, है ना. तो ये चीज़ें हैं. एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स in column 1 that are known to you. How now try and think of every the objects you know that are made mainly of these material and list them in column 2. ठीक है. तो नीचे कोई टेबल वगैरह नहीं दी गई है, मतलब इसमें ही हमें करना है. जैसे कि अगर आपको एक और पता हो, है ना, तो उसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर इन तीनों का ये स्पेस है, वो लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है. अभी हम इसको नहीं कर रहे, एक्टिविटी करना नहीं है काम हमारा, हम तो पढ़ते जाएंगे, है ना. मटेरियल्स, ये जैसे कि वुड है, इन दोनों को बताता हूँ मैं आपको कि ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स कौन क्या क्या बन जाता है. वुड, चेयर, टेबल, प्लो बन जाता है, और बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स,
कार्ड के व्हील्स और कार्ड बन जाता है। पेपर से बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, पेपर प्लेन भी बन जाते हैं। और फिर लेदर से बेल्ट बन जाती हैं, है ना। कुछ और लिख तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैकेट्स बन जाती हैं, जैकेट्स। चलिए इसको छोड़ते हैं। What we do find from these tables? First, we've grouped objects in many different ways. We then found that the objects around us are made of different materials. हमने क्या देखा कि हमने ग्रुप किया पहले ऑब्जेक्ट्स को, फिर हमने डिफरेंट वेज में, और फिर हमने किस मटेरियल से बने वो देखा। At times an object is made of a single material. एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल मटेरियल से जो है बन जाए, है ना। एन ऑब्जेक्ट could also be made of many, मतलब वो हो सकता है कि वो एक मटेरियल से बन जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मैनी मटेरियल से बने, बहुत मटेरियल्स लग जाए उसमें, है ना। कुछ भी हो सकता है। And then again one material could be used for making many different, और एक मटेरियल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। What decide which material should be used for making any given object? किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो है कौन सा चीज़ दी गई है। It seems that we need to know more about different materials के बारे में जो है हमें देखना पड़ेगा। Properties of materials की properties. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपको पता है कि एक टम्बलर जो है नहीं बनता है एक पीस ऑफ क्लोथ से? क्यों? हाँ, तो यहाँ जो है टम्बलर, अब मैं आपको टम्बलर बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम जाते हैं पेंट पे, यहाँ पे एक हम जो है एक लाइन खींचते हैं, है ना, लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जैसे कि एक लाइन हो गई, ठीक है, और ओके, फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे हो गई, ठीक है, ऐसे, और एक लाइन हो गई है ऐसे कुछ, और ये ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्लास होता है। इसमें ना ऐसे जो होती है ना ऐसी चीज, ऐसे कप हो गया ना, कप नहीं होता इसमें। अरे 2 मिनट बता दूं मैं आपको अभी। तो जैसे कि तो यहाँ पर ना ये ऐसे, अरे यार, हाँ, जैसे कि कप होता है ना, तो उसमें ना ग्लासेस होते हैं, मतलब पकड़ने का जो है ऐसे पी सकते हैं। लेकिन ये ना टम्बलर ऐसा होता है, तो पेपर बन सकता है कैसे, आप बताइए? नहीं, है ना। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीसेस ऑफ क्लॉथ। रिकॉल करिए, है ना, क्लॉथ के पीसेस से। इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप लिक्विड। हम लिक्विड रखने के लिए उसको यूज करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक पढ़ाऊंगा बस, ठीक है, क्योंकि 12 मिनट से अब चली गई है ये वीडियो। Experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly? ये एक हम ऐसी चीज नहीं करेंगे, बेकार चीज हम क्यों कर रहे हैं, हम फालतू में, है ना। If we were to make a tumbler out of cloth, हम अगर टम्बलर बनाए क्लोथ से, देखिए यूज अ क्लोथ टम्बलर, बताइए ऐसे गए, ये नीचे से पानी निकल जाए। आप जैसे कि आप नहाने गए आप, ठीक है, आप कपड़े पहन के रखिएगा, टी शर्ट ली, ऐसे करा उसको, हमने कोशिश किया, वो क्लोथ है ना हमारी टी शर्ट भी, उसके ऊपर पानी डाला तो नीचे से निकल नहीं जाएगा। टम्बलर तो इसलिए होता है कि उसमें हम रख सके पानी को,
तो वो टम्बलर ही किस काम का, जिसमें से नीचे से ही पानी निकल जाए। पानी क्या मतलब और भी लिक्विड्स, है ना। हाँ, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal और such material that will hold water, जो पकड़ के रखे हर समय। Similarly, it would not be wise to use paper like material for, हम अगर पेपर में सब्जी पकाएंगे अजीब नहीं हो जाएगा, पेपर ही जल जाएगा, सब्जी अलग जलेगी। पेपर तो जल ही जाएगा, सब्जी अलग जलेगी। मतलब एक सिली मिस्टेक हम करेंगे, एक सिली चीज करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे जो है मतलब वही है ना, जिसका काम उसी को साजे, है ना। तो वैसे ही इसमें होता है कि अगर मेटल अगर या फिर प्लास्टिक या फिर ग्लास अगर होल्ड कर सकता है, तो हम कपड़े में खाना क्यों बनाएं, कपड़ा ही जल जाएगा। तो इस वीडियो के इतना ही। मेन बात यही है कि कुछ चीजें जो है अलग अलग चीजों के लिए होती हैं, ठीक है। कपड़े में कभी खाना मतलब पेपर में को कभी यूज नहीं किया जा सकता, कुकिंग वेसल्स कुकिंग के लिए, ठीक है। तो जो है काम वही, जिसका काम है वही कर सकता है उस काम को, नहीं तो दूसरा नहीं कर पा सकता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।